जी सर, नमस्कार। जो आपका ये आज भरमौर का दौरा था, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए और थोड़ा अपना ज़रा परिचय हमें हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं डॉक्टर एस पी कत्याल। मैं चेयरमैन हूँ स्टेट फूड कमीशन का हिमाचल प्रदेश। और मेरे साथ है एस टी एम भरमौर शिवरा जी और एरिया मैनेजर सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन। जो ये 4 दिवसीय दौरा था चंबा का, इसका प्रयोजन यही था कि यहाँ पर जो योजनाएं चल रही हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और पीएम पोषण है, आपका आईसीडीएस है, और प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना है। इन चारों योजनाओं का क्या स्थिति है ज़िला में, उसको जानने के लिए हमने ज़िला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया था। और उनमें सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और अपने अपने विभागों का विवरण जो है प्रस्तुत किया। तो इस मीटिंग का यही उद्देश्य था कि यहाँ पर जो ये स्कीम्स चले उसको प्रभावी कार्यान्वयन उनका हो और इम्प्लीमेंटेशन उसका प्रॉपर हो, टाइमली लोगों को गुणवत्तापूर्वक राशन मिल सके। जैसे कि हिमाचल सरकार का और विशेषकर मुख्यमंत्री जी का भी यही एक उद्देश्य है कि आम आदमी को जो है गुणवत्तापूर्वक राशन मिले और सही समय पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो उसी सिलसिले में चंबा में खास करके जो ट्राइबल एरिया है उसमें जो है जैसे कि विंटर सीजन चल रहा है और कभी भी स्नोफॉल हो सकता है, तो उस सिलसिले में ये इंश्योर किया जाना चाहिए था कि राशन जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो और टाइमली मिले। तो उस सिलसिले में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ट्राइबल एरिया में जो स्नो बाउंड एरिया है आपका, उसमें सभी डिपो में जो है राशन पहुंचा दिया गया है 5 महीने का, और आगे भी करीब करीब 98% जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो ताकि आने वाले जो बर्फबारी है उसमें आम आदमी को कोई मुश्किल ना हो। इसके अतिरिक्त मीटिंग के बाद जो है हमने फील्ड में भी जायज़ा लिया, जिसमें से कि जो सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन के गोडाउन्स की और भंडारण की स्थिति थी उसका जायज़ा लिया, उसको उनको गोडाउन्स को देखा कि उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है और क्या क्या कमियां हैं। इसी तरह आंगनवाड़ी सेंटर्स जैसे महिला है आपका और छतराड़ी है, यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी सेंटर्स का भी निरीक्षण किया और पाया कि वहाँ पर जो है कुछ जगह कुछ कमियां भी थी। तो उस सिलसिले में हमने विभाग को निर्देश भी दिया कि उन कमियों को जो है जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। और मीटिंग में एक महत्वपूर्ण बात थी जो कमीशन चाह रहा है। कमीशन का एक मैंडेट है कि ये जो आपका ट्रांसपेरेंसी है और ख़ासकर जो गुणवत्ता से रिलेटेड जो इसमें सैंपल्स लिए जाते हैं। हमने भी 2 सैंपल्स लिए आटा और चावल के, और उनको एनालिसिस के लिए भिजवाया। तो ये जो इसकी रिपोर्ट्स आई है, हमने निर्देश दिए हैं कि ये जो है पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। माननीय हाई कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया था कि ये पब्लिक डोमेन में है या नहीं। तो हमने कमीशन ने जो है पहले ही ये डिसाइड कर दिया था कि ये पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। तो ये इनकी वेबसाइट पे भी उपलब्ध होगी और हमने निर्देश दिया है कि विद इन 15 डेज जो है ये रिपोर्ट्स आम जनता को उपलब्ध होनी चाहिए। और अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो जो राशन जिसमें कमी पाई जाती है उसको तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाना चाहिए। ये कुछ एक निर्णय थे जो हमने इस बैठक में लिए और निर्देश दिए। जी सर, थैंक यू। थैंक यू।